फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं पैरामीटर एरिया। तो जो पैरामीटर होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरामीटर होता क्या है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री, द लेंथ ऑफ बाउंड्री of a closed figure उसे बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब कुछ फॉर्मूले आते हैं। पहला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। देन सेकंड है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है टॉपिक। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिक फॉर्मूले। देन डेफिनेशन आती है एरिया की। एरिया की डेफिनेशन लिखोगे आप द मेजरमेंट ऑफ एनी region of a closed figure उसे बोलते हैं एरिया। इसका फॉर्मूला बात करें रेक्टेंगल की तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको मालूम है साइड मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद अगर हमें लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की तो वो हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेड्थ। ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। एक लास्ट आता है एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। कोई रूम है उसकी 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। वो जगह 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई इट्स हाइट। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। A rectangular piece of land measure 7 kilometer by 5 kilometer. Question number 1 एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो लेंथ दे रखी है उसमें 5 किलोमीटर, ब्रेड्थ है लेंथ है 7 किलोमीटर और ब्रेड्थ है 5 किलोमीटर। हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 7 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर। अब इस रेक्टेंगल के चारों तरफ वायरिंग करी। क्या करी? वायरिंग। कितने टाइम कर रहे हैं? 4 टाइम वायरिंग कर रहे हैं। तो पूछा है लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। तो सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ फील्ड, और फील्ड की शेप क्या है? रेक्टेंगल है तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 किलोमीटर। तो यह आया 24 किलोमीटर। यह पैरामीटर ऑफ फील्ड। और उसके बाद लेंथ ऑफ
वायर इक्वल टू, अब कितनी बार वायरिंग कर रहे हैं, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 24 किलोमीटर, 24 4 जो होता है 96 किलोमीटर, यानी इतना वायर हमें चाहिए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ है 36 सेंटीमीटर। What will be the length of each side? अब यहां से एक शेप बना रहे हैं, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका जो लेंथ वो पैरामीटर 36 सेंटीमीटर, साइड निकालनी है। तो यहां पर पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के इक्वल, और पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, और यहां से जो साइड निकल के आएगी हो जाएगी 36/3 सेंटीमीटर, और साइड आ गई यहां से 12 सेंटीमीटर। यानी इस वायर की लेंथ से हमने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, जिसकी साइड कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। सेकंड बोला है उसी वायर से हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर, और इसका जो पैरामीटर स्क्वायर का 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बात करते हैं, हमें साइड ही निकालनी दोनों केस में, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, वो 36 सेंटीमीटर के इक्वल है, और फॉर्मूला होता है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, और यहां से साइड आएगी हमारे पास 36 सेंटीमीटर बाय 9, 36 सेंटीमीटर बाय 4, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 440 मीटर। तो एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का, हमें पैरामीटर दे देगा स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है, 440 मीटर। तो फॉर्मूला होता है पैरामीटर स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 440 मीटर, और साइड यहां से आ जाएगी 440/4 मीटर, यानी कि 110 मीटर यहां से साइड आ जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ पार्क निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पार्क साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 110 मीटर मल्टीप्लाई 110 मीटर, 11 जो होता है 121, और ये 00 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ पार्क। उसके बाद अब इस पार्क में हमें क्या करना है, ग्रास ग्रो करनी है। तो यहां पर रेट ऑफ ग्रास ग्रोइंग इन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, वो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर ₹2.15, ठीक है। और हमें कितने का निकालना है, हमें इसका निकालना है रेट ऑफ ग्रास ग्रोइंग इन 12100 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 12100 मल्टीप्लाई ₹2.15। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देन रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।